अगर आज तेरे दिल में सवाल है कि मैं ही क्यों हर बार पीछे रह जाता हूं, मेहनत करता हूं फिर भी फल क्यों नहीं मिलता, सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं का वहीं क्यों हूं, तो ये वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि आज श्री कृष्ण तुझसे सीधे तेरे दर्द की भाषा में बात करने वाले हैं। आज वो तुझे बताएंगे कि तेरी हार असली हार नहीं है, ये तो तेरे जीवन की सबसे बड़ी तैयारी है। इंसान अंदर से कैसे टूटता है? इंसान जब टूटता है ना, तो बाहर से हंसता है, लेकिन अंदर से हर रोज खुद को समझाता है, थोड़ा और सह ले, शायद कल सब ठीक हो जाएगा। वो दूसरों के सामने मजाक करता है, लेकिन अकेले में छत को घूरता है और सोचता है, क्या मेरी जिंदगी बस यही बनकर रह जाएगी? श्री कृष्ण कहते हैं, जो चुपचाप सहता है वही सबसे गहराई से बनता है। जीवन का सबसे कड़वा सच दुनिया तुझे तब तक नहीं पहचानती जब तक तू हारता रहता है। लोग तेरी मेहनत नहीं देखते, लोग सिर्फ तेरी जीत देखते हैं। लेकिन कृष्ण तुझे तब भी देख रहे थे जब तू रात के अंधेरे में टूटकर रो रहा था। अगर इस वक्त तुझे लग रहा है कि ये शब्द तेरे लिए ही हैं, अगर तुझे भी लगता है कि आज कृष्ण तेरे दिल से बात कर रहे हैं, तो अभी इसी पल कृष्णा प्रभा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां हर रोज तेरे जैसे टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ने वाली बातें होती हैं। गीता का कर्म सिद्धांत गहराई से गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन असली समस्या क्या है? इंसान कर्म भी करता है और हर रोज भगवान की तरफ देख देख कर फल भी गिनता रहता है। जब फल नहीं मिलता तो कहता है, भगवान भी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। पर कृष्ण कहते हैं, बीज आज बोया जाता है, फल कल मिलता है। जब अपने ही पराये बन जाते हैं, तेरे जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आया होगा जब तुझे लगा होगा कि जिसे मैंने सब कुछ समझा वही सबसे पहले छोड़कर चला गया। कृष्ण कहते हैं, जो तुझे छोड़कर चला गया वो तेरे साथ चलने के लायक था ही नहीं। वक्त का पहिया आज तू जिस जगह खड़ा है वहां से तुझे ऊपर ही जाना है, क्योंकि जिसने नीचे देख लिया होता है ना, वो ऊपर की कद्र सबसे ज्यादा करता है। कृष्ण कहते हैं, जिस रात तू सबसे ज्यादा टूटा, उसी रात तेरा भाग्य सबसे गहराई से बदला। हर इंसान के जीवन में एक सुबह ऐसी आती है जब वो आईने में खुद को देखकर पहचान नहीं पाता। वो चेहरा वही होता है, लेकिन आंखों में अब वो डर नहीं रहता जो पहले हर छोटी सी हार पर आ जाता था। आज तुझे लगता है तू कुछ भी नहीं है, लेकिन सच ये है कि तू अब वो इंसान नहीं रहा जो हर चोट पर बिखर जाया करता था। संघर्ष से शक्ति तक का सफर, संघर्ष तुझे मारने नहीं आया, संघर्ष तुझे बनाने आया है। जो लोग आज तेरी हालत देखकर कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, याद रख, यही लोग कल तेरे नाम के आगे सर जोड़कर बुलाएंगे। कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हीं को ऊंचा उठाता हूं जिनकी नींव सबसे गहरी होती है। जब सब कुछ छूटता चला जाता है, जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल वो नहीं होता जब तू किसी से बिछड़ता है, बल्कि वो होता है जब तू खुद को खोता चला जाता है। कभी कभी तू इतना थक जाता है कि अपने सपनों को ही छोड़ देना चाहता है, पर कृष्ण धीरे से कहते हैं, तू अपने सपनों को नहीं छोड़ेगा, सपने तुझे छोड़ देंगे, और यही तेरी सबसे बड़ी हार होगी। तेरा समय आ रहा है, आज तू जिन हालातों में जी रहा है, कल वही हालात तेरी कहानी बनेंगे। लोग पूछेंगे, तूने ये सब कैसे सह लिया? और तू मुस्कुराकर कहेगा, कृष्ण ने सिखाया था। कृष्ण का वादा कृष्ण वादा करते हैं, जिसने मुझे टूटे हुए दिल से पुकारा, मैंने उसकी किस्मत को भी नया दिल दे दिया। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ वो खड़ा है जिसने महाभारत में पूरी युद्ध की दिशा बदल दी थी। जीत की असली पहचान, जीत का मतलब सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं होता। जीत का मतलब होता है, अब तू वही इंसान नहीं रहा जो कभी हार मान जाया करता था। अगर आज कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, तो समझ ले कृष्ण तेरे साथ खड़े हैं, और जब कृष्ण साथ हों तो वक्त को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जब उम्मीद मरने लगती है, इंसान ज्यादातर तब हारता है जब उसके पास कुछ भी बचा हुआ नहीं लगता। न पैसा, न सहारा, न ऐसा कोई जो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहे, मैं हूं तेरे साथ। बस एक कमरा, कुछ टूटी हुई उम्मीदें और रात के सन्नाटे में घूमते हुए सवाल, क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? कृष्ण कहते हैं, जिसे सब छोड़ देते हैं, मैं उसे वहीं से उठाता हूं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी कभी तू हर तरफ देखता है और हर दरवाजा बंद नजर आता है। तू मेहनत करता है, तू दुआ करता है, फिर भी हालात बदलते नहीं, और तब मन में आता है, शायद भगवान ने मेरी फाइल कहीं खो दी है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुझे बंद रास्ते दिखाता हूं ताकि तू मेरी तरफ देख सके। आंसुओं की कीमत तूने कभी गिना है?
कि तूने कितनी बार खुद से हार मानने का सोचा। हर वो आंसू जो तूने किसी को बताए बिना बहाया, वो व्यर्थ नहीं गया। कृष्ण कहते हैं, जिसने चुपचाप रोकर मुझे पुकारा, उसके लिए मैंने तकदीर बदल दी। इंतजार की शक्ति, इंतजार करना आसान नहीं होता। इंतजार में हर दिन पहाड़ जैसा भारी लगता है, लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं, सब्र वो तलवार है जो वक्त को भी काट देती है। टूट कर बनना, तेरी कहानी भी उसी मिट्टी जैसी है जो खुद दबकर हीरे बनाती है। दर्द तुझे छोटा नहीं कर रहा, दर्द तुझे तैयार कर रहा है। जब पहली जीत मिलेगी वो दिन आएगा जब तुझे पहली बार महसूस होगा, हाँ अब सब बदल रहा है। छोटी सी कामयाबी, पर दिल इतना भर जाएगा कि तू छत की तरफ देखकर कहेगा, धन्यवाद कृष्णा। आज अगर तुझे लगता है कि तू अकेला है, तो याद रख, जिस रथ पर कृष्ण बैठ जाए उसका रास्ता खुद बन जाता है। तेरा वक्त भी बदलेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये श्री कृष्ण का वादा है। सबसे खामोश जंग इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, वो अपने ही मन से होती है। दुनिया तुझे हरा सकती है, लेकिन अगर तू खुद को हरा बैठा तो फिर कोई कृष्ण भी तुझे उठाने नहीं आएगा। कृष्ण कहते हैं, जो अपने आप पर विश्वास खो देता है वो पहले ही युद्ध हार जाता है। आईने के सामने खड़ा इंसान, एक दिन तू आईने के सामने खड़ा होकर खुद से पूछेगा, मैं ही क्यों हर बार डर जाता हूं। तू देखेगा तेरी आंखों में थकान है, लेकिन उसी थकान के नीचे एक जिद भी छुपी है जो अब तक मरी नहीं। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसकी जिद जिंदा है उसका भविष्य भी जिंदा है। जब खुद से बात करनी पड़े, कभी कभी कोई नहीं होता जो तेरे दर्द को समझ सके, तब तू खुद से ही बात करता है, और वही बातचीत तेरे जीवन की दिशा बदल देती है। डर से दोस्ती, डर को दुश्मन मत समझ। डर तुझे कमजोर नहीं बनाता, डर तुझे सतर्क बनाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने डर के साथ चलना सीख लिया वो कभी रुका नहीं। तू बदल रहा है, एक दिन तुझे एहसास होगा। अब लोग तुझे कमजोर नहीं समझते, अब लोग तुझे नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि तूने खुद को बदल लिया है। जिस दिन तूने अपने आप पर यकीन कर लिया, उसी दिन तेरे हालात हार मान लेंगे। तेरा वक्त भी बदलेगा, क्योंकि अब तू बदल चुका है। सबसे मुश्किल काम छोड़ देना। इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता है। हर रिश्ता, हर नतीजा, हर इंसान सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहता है। पर कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ना सीख गया वो जीतना सीख गया। समर्पण का अर्थ, समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं होता। समर्पण का मतलब होता है पूरी कोशिश करने के बाद भगवान पर भरोसा कर देना। जब तू दिल से कहता है, प्रभु अब जो होगा अच्छा ही होगा, उसी पल से तेरी लड़ाई खत्म हो जाती है। जब रास्ता नहीं दिखता, कुछ दिन ऐसे आते हैं जब तुझे कुछ समझ नहीं आता, किधर जाए क्या करे। तू हर दरवाजा खटखटाता है पर कोई नहीं खुलता, और तब कृष्ण कहते हैं, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब समझ ले मैं खुद दरवाजा बनने वाला हूं। भरोसे की ताकत, भरोसा वो जड़ है जिस पर पूरी जिंदगी खड़ी रहती है। जिस दिन तेरा भरोसा मजबूत हो गया, उस दिन तुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन की सबसे बड़ी शांति उस दिन मिलती है जिस दिन तू कह देता है, अब जो होगा कृष्ण देखेंगे, और तभी चमत्कार होना शुरू होता है। तू अकेला नहीं है। जिसने गीता सुनाई थी वो आज भी तेरे साथ खड़ा है। तेरा वक्त भी बदलेगा, क्योंकि तूने सब कुछ अब भगवान पर छोड़ दिया है। सबसे गहरा घाव, खुद से नाराजगी। इंसान दुनिया को तो माफ कर देता है, लेकिन खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वो हर गलती को रोज याद करता है। अगर उस दिन ऐसा ना करता, अगर उस इंसान पर भरोसा ना किया होता, अगर मैं थोड़ा समझदार होता, और इसी अगर में वो अपनी पूरी जिंदगी जला देता है। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को माफ नहीं करता वो हर रोज खुद को सजा देता है। अतीत की जेल, तेरा अतीत तेरा शिक्षक होना चाहिए, तेरा जेलर नहीं। लेकिन तू क्या करता है? तू अतीत की हर गलती को एक हथकड़ी की तरह अपने दिल में पहनकर घूमता है, और फिर कहता है, मुझसे कुछ नहीं होगा। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने तुझे आगे देखने के लिए बनाया है, पीछे देखने के लिए नहीं। टूटे हुए वादे कभी तूने खुद से वादा किया था। अब से मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, पर हालात ऐसे आए कि तू वो वादा निभा नहीं पाया, और आज तू खुद से नजरें नहीं मिला पाता। पर कृष्ण कहते हैं, जो आज गिरा है वही कल उठकर इतिहास बनाएगा। खुद से दोस्ती, जिस दिन तूने अपने अंदर बैठे
उस छोटे से इंसान को गले लगा लिया, उसी दिन तेरा असली इलाज शुरू हो जाएगा। खुद से कह, हाँ मुझसे गलतियां हुई, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूं। नई शुरुआत जिस दिन तूने अपने आप को माफ कर दिया, उसी दिन तेरे लिए नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कृष्ण उन दिलों में बसते हैं जो खुद से नफरत नहीं करते। अपने अतीत को आशीर्वाद बना, अभिशाप नहीं। तेरा वक्त भी बदलेगा जब तू खुद को माफ कर देगा। माफी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत इंसान सोचता है कि जिसने उसे दर्द दिया है, उसे माफ करना मतलब खुद को छोटा कर लेना। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो माफ करता है वही असली विजेता होता है। दिल में दबा जहर तू अगर आज भी किसी का नाम लेकर अंदर से कांप जाता है, तो समझ ले तूने उसे छोड़ा नहीं है, तूने उसे अपने अंदर पाल रखा है। नफरत सबसे पहले उसी को जलाती है जो नफरत करता है। माफी का चमत्कार जिस दिन तूने दिल से कहा, मैं तुझे माफ करता हूं, उसी दिन तेरा मन हल्का हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन हल्का है उसका भविष्य भारी होता है। आगे बढ़ने की शक्ति तू तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक तू पीछे पकड़े रहेगा। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं, माफ करना मतलब खुद को आजाद कर देना। नई उड़ान, तेरा सफर अब बदल चुका है। अब तू दर्द के सहारे नहीं, शांति के सहारे चलेगा। जिस दिन तूने दूसरों को माफ कर दिया, उसी दिन कृष्ण ने तेरी तकदीर का ताला खोल दिया। तेरा वक्त भी बदलेगा, क्योंकि अब तू हल्का हो चुका है।